राजा महाराजाओं के सोने के तख्त हुआ करते थे, वो नहीं रहे। तो ये कुर्सी का जोश आज मेरे पास है, कल किसी और के पास कुर्सी नहीं रहती है, कुर्सियां नहीं रहेगी। मैं हाथ बांध के इनसे ये बोलना चाहूंगा, छोटी डिमांडें हम आपको करते हैं, इनको पूरा किया जाए यार। कौन सा बड़ा है, इतना कोई मुद्दा है? ऑफिस ही वहां पे लाना चाहूंगा। आप इनको गुस्सा किस पे आपको निकल रहा है? गुस्सा इस पे है, हमारे यहाँ पे नौजवान पीएचडी करके, एमफिल करके, ये आप देखिए इस वक्त एमए करके, बीएड करके बेकार बैठे, उन्होंने बिजनेस खोला है, वो बिजनेस भी फेल हो रहा है। बैंक से लोन निकाले हैं, उनको वहां पे किस्त नहीं जुड़ रही है। भद्रवाह का नौजवान, मुझे बोलने दीजिए पहले, भद्रवाह का नौजवान बड़ा सुलझाओ। अगर वो 14 ऑफिस ओल्ड हॉस्पिटल में लाए जाए तो शहर में दोबारा जान आ सकती है। और एडीसी ऑफिस और तहसील ऑफिस कोर्ट कम्प्लेक्स में लाया, जब कोर्ट उठेगा वहां पे एडीसी बैठेगा, तहसीलदार बैठेगा, पटवारी बैठेंगे, गिरदौर बैठेंगे, तो उस साइड भी रौनक बढ़ेगी, इस साइड भी रौनक बढ़ेगी, लेवल बराबर हो जाएगा, तो शहर में रौनक होगी। खास बातचीत में मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एनजीओ यूथ एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट नसीर महबूब जी, जिन्हें आप बखूबी जानते हैं। ये ब्योपार मंडल भद्रवाह के प्रेसिडेंट भी है। कल की डेट में ये एमएलए भद्रवाह दलीप सिंह परिहार से मिले और एक मेमोरेंडम इन्होंने दिया मार्केट के रिलेटेड, मार्केट को किस तरह से अपलिफ्ट किया जाए। और जिस तरह से आप देखते हैं कि भद्रवाह की मार्केट जैसे लगता है कि लॉकडाउन चल रहा है, उस तरह के मनाजर हम आए दिन देखते हैं। रश जहां मार्केट में होना चाहिए, सिटीज में जो रश होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं देखा जाता है, जिसमें जो हमारे यहाँ पर दुकानदार तबका है वो काफी परेशान रहता है। उसके लिए जो है नसीर साहब कल एमएलए भद्रवाह दलीप सिंह परिहार जी से मिले और क्या कुछ आइडियाज इन्होंने उन्हें दिए, क्या कुछ मेमोरेंडम दिया, उसमें क्या दिया और किस तरह की बातें की इन्होंने उनके साथ, जिससे जो मार्केट है वो अपलिफ्ट हो जाए और कहीं ना कहीं जो आने वाले टाइम में जो है रश देखा जाए और हर एक के चेहरे पे जो है मुस्कुराहट ही देखी जाए। नसीर साहब, मैं जानना चाहूंगा, कल आप एमएलए साहब से मिले और कुछ चीजें आपने उनको बताई, मेमोरेंडम जो आपने उनको दिया, क्या था, क्या मकसद था उसका? देखिए अबरार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताना चाहूंगा आपको कि कल हमारे एमएलए दलीप सिंह परिहार जी का विजिट था भद्रवाह में। वो फायर विक्टिम्स के पास गए थे पुनेजा में, हमने उनको उस पर भी अप्रिशिएट किया, उनने वहाँ पे भी हेल्प की लोगों की। तो काफ़ी दिनों से मार्केट एसोसिएशन की पूरी टीम और साथ में मैं भी सर्वे कर रहे थे कि इस मार्केट में दोबारा से जान कैसे आएगी। आपको बताना चाहूँगा कि पूरे बिजनेसमैन तबका जितना है भद्रवाह का परेशान है। बिल्कुल, इस साइड कोई नहीं सोचता है। वजह, आपने एक वजह खोजी कि क्या वजह क्या है? वजह बताना चाहूंगा। मैं आपसे सबसे पहले आपको पूछना चाहूंगा एज ए जर्नलिस्ट, आपको लगता है किसी हिसाब से ये शहर है अब? बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ऐसा लगता है कि लॉकडाउन है। भद्रवाह हमारा जो भद्रवाह शहर कहलाया जाता था, आज है ये? बिल्कुल, आज वो रौनक है हमारे भद्रवाह में? नहीं है। मैं खुद, आप पूछ सकते हो, हर एक दुकानदार के पास जाता हूं, मैं जब चक्कर मारता हूँ शेरी बाजार का, तो मैं पूछता हूँ दुकानदारों से। परसों मैं दुकानदारों से पूछ रहा था, 2 बजे का टाइम था, कि कैसा काम है, क्या सेल हुई। आप यकीन नहीं करोगे, बड़ी से बड़े दुकानदार जो वहां पे हैं, जिनकी सेल 30,000, 40,000, 50,000 होती थी, उन्होंने बताया कि 100-200 रुपए अभी तक हमने सेल की। तो वजह क्या है? वजह यह है कि पूरे शहर को खाली किया गया है। शहर में रहा क्या है? कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे शहर के बीचों बीच सिटी हॉस्पिटल हुआ करता था, पहले वो उठाया गया। सबसे पहला बड़ा धचका जो लग गया मार्केट को, उस हॉस्पिटल से लगा, क्योंकि हजारों लोग आते थे हॉस्पिटल में और आमदोरफ्त होती थी मार्केट की। उठाया, वो लोग परेशान हो गए। चलो, अब वहां से उभरे थे थोड़े बहुत कि दोबारा से मार्केट शुरू हो गई थी। तो दूसरा धचका लग गया, पार वाले हमारे पासरी जो बस स्टैंड है, बाजार है, एडीसी और तहसीलदार वहां पे बैठते थे, तो हजारों लोग वहां पे भी जाते थे। उठाया उसको भी, वो साइड भी खत्म। अब जो तीसरा लास्ट झटका बजने वाला है, मैं पहले बताऊंगा, वो है कोर्ट कम्प्लेक्स। देखिए जगह काम है, मैं मानता हूं। अब कोर्ट तैयार है, उसको रोक नहीं सकती कोई। जब वो कोर्ट भी उठाया जाएगा, जो 50 दुकानें उस पर निर्भर है, जो 200 फैमिलियां उस पर चलती है, वो भी खत्म। तो आखिरकार शहर के लिए, टाउन के लिए उन्होंने सोचा क्या है? तो इसी जिमन में, इसी बारे में मैंने मार्केट एसोसिएशन से बात की कि मुझे लगता है कि आने वाला टाइम बहुत खतरनाक होगा। आने वाले टाइम में ज्यादा परेशानियां बढ़ेंगी। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? मुझे लगा, मैंने अपने साथ कुछ 8-10 लोगों को उठाया, जो बड़े एक्सपीरियंस रखते हैं लोग,
हमने देखा, हमने लिस्ट बनाई, कुछ 14 ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज जो प्राइवेट बिल्डिंगों में है, जो लाखों के हिसाब से किराया भरते हैं। तो मैंने एक मेमोरेंडम बनाया, मेरे साथ पूरी टीम थी कि उन ऑफिसेज को ओल्ड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। ओल्ड हॉस्पिटल की बिल्डिंग इस वक्त फ्री है। देखिए, ओल्ड हॉस्पिटल में कुछ आर्मेड फोर्सेस बैठी है, फोर्सेस के लिए ये इंतजाम कर सकते हैं। और तो मैंने यही कहा कि अगर वो 14 ऑफिसेज ओल्ड हॉस्पिटल में लाए जाए तो शहर में दोबारा जान आ सकती है। और एडीसी ऑफिस और तहसील ऑफिस कोर्ट कम्प्लेक्स में लाया, जब कोर्ट उठेगा वहां पे एडीसी बैठेगा, तहसीलदार बैठेगा, पटवारी बैठेंगे, गिरदौर बैठेंगे, तो उस साइड भी रौनक बढ़ेगी, इस साइड भी रौनक बढ़ेगी, लेवल बराबर हो जाएगा, तो शहर में रौनक होगी। वरना किसी ने सच ही बोला कि उल्लू बोलेंगे। मुझे लगता है अगर ये सब कुछ चला जाएगा तो एक दिन सच ही उल्लू बोलेंगे। लोग जब बाजार आएंगे सिर्फ उल्लू बोलते होंगे और कुछ नहीं होगा वहां पे। जितनी ये थोड़ी बहुत छोटी सी मार्केट हमारी है, ये भी बंद हो जाएगी। तो अब इस वक्त क्या है, रिस्पॉन्स किस तरह का मिला? एमएलए साहब ने क्या बोला, क्या इस पे वो खरा उतरेंगे, किस तरह कर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे काम करने का अंदाजा कुछ अलग है। मैं बड़े प्यार से सबको बोलता हूं, मेरा काम करने का तरीका अलग है। एमएलए साहब जैसे हर गांव में पहुंच रहे, हर एक की बात सुन रहे। मैं कोई बीजेपी का बंदा नहीं हूं, लेकिन हमारा इस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए इस वक्त दिलीप सिंह परियारी हैं, तो हमें अप्रोच करनी चाहिए उन तक। वो बड़े खुश हो गए जब मैंने ये आइडिया उनके सामने रखा, एक मेमोरेंडम रखा, और मैंने बड़ी डिटेल से उनसे कहा कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, शहर में ये ऑफिस शिफ्ट होने चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने पूरी पब्लिक के सामने बोला कि मैं हायर अथॉरिटी से बात करूंगा, मैं डीसी साहब से बात करूंगा, मैं जो विभाग है हेल्थ का उनसे बात करूंगा। तो उन्होंने 100% आश्वासन दिया है कि मैं ये काम करूंगा। और मैं एमएलए साहब को ये बताना चाहूंगा, जैसे मैंने कल शाम को लोगों के अंदर, दुकानदारों के अंदर जोश देखा, अगर ऐसा स्टेप उन्होंने उठाया तो मैं एमएलए साहब आपको बताना चाहूंगा ऑन कैमरा, सारे लोग तैयार हैं। अगर आपने ये स्टेप उठाया, ये काम किया, जो हमने मेमोरेंडम आपको दिए, ये स्टेप उठाया, ये ऑफिसेज ओल्ड हॉस्पिटल में लाए, एडीसी और तहसीलदार को कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बिठाया, तो आपको लोग घोड़े पे बिठा के पूरे शहर का चक्कर कटवाएंगे, मालाएं डालेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। देखिए, ये सुनहरी चांस है इस वक्त, और आगे भी करेंगे। वरना जो हम देखते हैं ये आज का दौर और आज की जो ये ताम झाम जो चल रहा है, सिर्फ कुछ लोग सिर्फ वादे करते हैं तो निकल जाते हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि एमएलए साहब ये काम करेंगे और हम उस वक्त बहुत बढ़िया वेलकम उनका करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। कौन कौन से ऑफिस है जो फैले हुए हैं, जो प्राइवेट बिल्डिंग्स के अंदर है, जो रेंटेड है, जो किराए पे है? देखिए, मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, कुछ मुझे याद है। आप देखिए, सोशल वेलफेयर प्राइवेट बिल्डिंग में है, जेडीओ ऑफिस 70 साल से प्राइवेट इसमें बिल्डिंग में है, एसएफसी ऑफिस प्राइवेट बिल्डिंग में है, डिमार्केशन ऑफिस प्राइवेट बिल्डिंग में है, आईसीडीएस ऑफिस प्राइवेट बिल्डिंग में है। इरिगेशन, आप देखिए, इरिगेशन को तो कहीं उधर हालिया नाला लिया है, लोगों को पता ही नहीं इरिगेशन ऑफिस कहाँ पे है। वो 70-80 साल से प्राइवेट बिल्डिंग में है। तो जब हमारे पास जगह है, इतनी बड़ी अच्छी एकोमोडेशन है, आप चाहते हो कि ओल्ड हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे ये सारे ऑफिस? देखिए, मेरा मकसद है एक शहर में भी रौनक बढ़ेगी। दूसरा, जब एक छत के नीचे आपको 14 ऑफिसेज मिलेंगे, इन 14 के 14 ऑफिसेज में लोगों का कैपेसिटी है, वहां बिल्डिंग कैपेसिटी है। इन 14 के 14 ऑफिसेज में आम लोगों का ही काम पड़ता है। लोगों के लिए ऑफिस खोले गए हैं। जब एक ही छत के नीचे सारे ऑफिस मिलेंगे, लोगों को भी सहूलियत होगी और एक ही जगह काम उनका बनेगा। नहीं तो भटकना पड़ता है, किसी को हालिया, किसी को रेडियो स्टेशन, किसी को सरतंगल। तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा सुझाव है ये, और जो हमने डिमांड की है, अगर इसको पूरा किया जाए तो शहर में रौनक फैलेगी। तो मजीद कुछ आप कहना चाहेंगे, किस तरह का जो है रिस्पॉन्ड करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी, और भी बाकी जो भी इसमें जो है एक स्ट्रेटजी बनाई जाए, ताकि पूरा इसमें देखा जाए कि किस तरह से जो सेटअप जो है यहाँ पर बनाया जाए? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो तैयार है, इनको भी अगर हायर अथॉरिटीज से कोई सिग्नल आ जाएगा तो वो भी चाहते हैं कि एक ही जगह सारा कुछ हो, तो काम भी लोगों का होगा, तो सहूलियत भी है। आपने बोला एकोमोडेशन का, इस वक्त 40 से ज्यादा कमरे वहां पे हैं, बहुत बड़े बड़े हॉल हैं और अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहां पे अच्छा काम चलेगा। बाकी रहा, अगर हमने सिर्फ यहाँ पे लोगों को तसल्लियां देनी है, कुर्सी पे बैठना है, ये कुर्सी का जोश कम ही रहता है, तख्त तो ताज नहीं रहे। आज भी आप देखेंगे पुराने राजा महाराजाओं के सोने के तख्त हुआ करते थे, वो नहीं रहे। तो ये कुर्सी का जोश आज मेरे पास है, कल किसी और के पास कुर्सी नहीं रहती है।
कुर्सियां नहीं रहेगी। मैं हाथ अब- बांध के इनसे ये बोलना चाहूंगा, छोटी सी छोटी डिमांडें हम आपको करते हैं, इनको पूरा किया जाए यार। कौन सा बड़ा है, इतना कोई मुद्दा है? ऑफिस ही वहां पे लाने हैं। और मैं एमएलए साहब को ये बताना चाहूंगा, आप इनको गुस्सा किस पे आपको निकल देखिए, रहा है? गुस्सा इस पे है, हमारे यहाँ पे नौजवान पीएचडी करके, एमफिल करके, ये आप देखिए इस वक्त एमए करके, बीएड करके बेकार बैठे, उन्होंने बिजनेस खोला है, वो बिजनेस भी फेल हो रहा है। बैंक से लोन निकाले हैं, उनको वहां पे किस्त नहीं जुड़ रही है, और भद्रवा का बिजनेस दिन ब दिन काम हो रहा है। तो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश रहेगी, देखिए भद्रवा की आवाम, भद्रवा का नौजवान, मुझे बोलने दीजिए पहले, भद्रवा का नौजवान बड़ा सुलझा हुआ है, कानून को मानने वाला है। हमें आप मौका दीजिए यार, आप कीजिए छोटी छोटी ये डिमांडें पूरी। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इस भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो हमारी भी छोटी छोटी ये सुझाव लीजिए आप। ये कोई मामूली सुझाव नहीं है, ये इससे देश को फायदा होगा। अगर 12 लाख गवर्नमेंट ट्रेजरी से किराया जा रहा है, वो 12 लाख और किसी डेवलपमेंट वर्क में लगाया जाए, और इनको फ्री की बिल्डिंगें मिल रही है, फ्री की अकोमोडेशन मिल रही है, इसको पूरा किया जाए। जोश नहीं चढ़ेगा, गुस्सा नहीं चढ़ेगा, खून जल रहा है हमारा यार, हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश लास्ट पे यही रहेगी यार, इसको पूरा किया जाए और शहर की तरफ तवज्जो दी जाए, इस भद्रवा की तरफ देखा जाए।